लाल किला गायब इंद्र शायद 1994 से 97 के बीच में आई थी। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। ये इसका फ्रंट कवर रहा और विशाल की कॉस्ट्यूम हमेशा से अच्छी लगती थी मुझे, पीली। ये उस समय के नए सेट के कॉमिक्स होते थे, इसमें ऐसा ही लिखा जाता था मनोज कॉमिक्स में। ये सभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सभी एक से एक बेमिसाल स्टोरी है। ऐसी कॉमिक्स अभी तक शायद भारत में उस दौर में शायद अभी भी उनका कोई मुकाबला नहीं है। मालगाड़ी से साधारण दिखने वाली यह ट्रेन अपने साथ लिए जा रही है एक भयानक जलजला। इस गाड़ी से जुड़ी हुई यह स्पेशल वैन जिस पर लगी है किसी की निगाह है, लेकिन क्यों? और लीजिए सामने आ गया निगाहों का मालिक। टारगेटो अपने टारगेट तक पहुंच करके ही लेता है, दम लेता है। यही वैगन है मंजिल मेरी, अब इसे उठाकर अपने बॉस तक पहुंचाना है मुझे। टारगेटो की गन से निकलने वाली किरणों ने इंजन का संपर्क काट दिया शेष ट्रेन से, और इसी के साथ झटका खाकर रुक गई ट्रेन। ट्रेन रुकते ही पीछे वाली वैगन से निकले कमांडो स्क्वाड के जवान। कमांडो, ओह, तो मेरे स्वागत का पूरा इंतजाम किए बैठे हैं ये। किलेम गरज उठी कमांडो की स्टेन गने, किसी छलावे के भांति ही छलावा देगा टारगेटो अपनी मौत को। फिर पलट कर किया वार। हमला ऐसे किया जाता है बेवकूफ़ों, चिथड़े उड़ाकर रख दिए कमांडोज के जैसे। हर कोई यूँ फटा मानो बारूद का पुतला हो। उड़ाम टारगेटों से गन से निकली मौत ने वहाँ तोहराम मचा दिया और काफ़ी लोगों की जान ले ली। होठों पर 2.5 इंची मुस्कान भी रखता स्पेशल वैन के निकट पहुँचा वह। टारगेटो अपने टारगेट तक पहुँच कर ही दम लेता है। इसी पल एक टेक्स्ट होवर ने उसे पीछे उछाल दिया। पलके तक झपकाना भूल गया टारगेटो जब वैगन के अंदर से भूत की तरफ प्रकट हुआ इंद्र। टारगेट तक पहुंचने से पहले अपनी मौत से टकराना होगा तुझे। कमांडोज को मौत देकर तू ये मत समझ टारगेटो कि तू अपने टारगेट तक पहुंच गया है। हवा में जंप लेता टारगेट से जा टकराया इंद्र। यह मेरी मजबूरी थी कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए कमांडोज को तेरे हाथों मरने से न बता सका, लेकिन उनका लहू व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी मौत उनका कर्ज चुकाएगी। मुकाबला न कर पाया टारगेटो तो अजीबोगरीब तरीके से आकाश में उड़ता चला गया। उसके पीछे लपका इंद्र। भागता कहाँ है कुत्ते? तुझे आकाश तो क्या पाताल तक जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टारगेटो की आंखों में पहली बार झलका मौत का खौफनाक मंजर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में स्थिति ये थी। मुझे मत मारो इंद्र, छोड़ दो मुझे। देखो डर के मारे मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। छोड़ दूंगा कमीने, पहले मुझे चंद सवालों के जवाब चाहिए और वो जवाब तुझे देने हैं। कस गया टारगेटो का चेहरा। नहीं इंद्र, मेरी जुबान मरते दम तक नहीं खुलवा सकेगा तू। भूखे भेड़िए सा टूट पड़ा इंद्र उस पर। मुर्दे भी बोल उठते हैं इंद्र के आगे। किंतु सच कहा था टारगेटो ने, उसके मुंह से ना उगलवा सका इंद्र एक भी शब्द। अंततः चेहरा कस गया उसका कसाई सा। तेरी अंतिम चीखें तेरे बॉस तक अवश्य पहुंचेंगी कमीने। धड़धड़ाती मौत उतर गई, गुजर गई टारगेटो के ऊपर से। कहाँ से आया था टारगेटो? क्यों ले जाना चाहता था वो वैगन के अंदर रखी वैक्टो मशीन को? भरतनाट्यम कर उठा इंद्र का दिमाग। अगले ही पल वैगन को लिए उड़ चला इंद्र। अब मेरे सवालों का जवाब देना होगा, देंगे गृह मंत्री महोदय। कुछ समय पश्चात गृह मंत्री विनय प्रभाकर के ऑफिस में। इस मशीन से निकलने वाली वैक्टो किरणें 20,000 किलोमीटर तक की परिधि मार कर सकती हैं इंद्र। उन किरणों के निशाने पर आने वाली पूरी आबादी कई प्रकार के खतरनाक रोगों से ग्रस्त होकर कुछ ही पलों में दम तोड़ सकती हैं। ओह, तो इसलिए आपने इसे यहाँ सुरक्षित पहुँचाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। यू आर राइट इंद्र, लेकिन इतनी सावधानी के बावजूद भी किसी खतरनाक शख्स को इस मशीन के सीक्रेट्स मालूम हो गए। अतः इस मशीन की सुरक्षा का भार तो अब तुम्हारे ऊपर है इंद्र। मेरे रहते कोई इसे हाथ भी न लगा सकेगा सर।
खतरनाक घाटियों के मध्य नजर आती यह रहस्यमयी इमारत थर्रा उठी किसी की दहाड़ से। नहीं, टारगेटो नहीं मर सकता, उसे मरने वाले की सांसें छीन लेगा बबूला। ये है बबूला, आतंक, विषाद, दहशत का दूसरा नाम। मुझे वो वैक्यूम मशीन चाहिए, चाहे लाशों के ढेर लग जाए। बबूला को वो वैक्यूम मशीन चाहिए, हर हालत में चाहिए। महामहिम हमारे और वैक्यूम मशीन के बीच दीवार बनकर खड़ा है इंद्र, पहले उसकी चिता जलाना जरूरी है। बेवकूफ़ हो तुम, अपनी अकल जेब में रखकर घूमते हो सब। इंद्र स्वयं हमें वैक्यूम मशीन ला के देगा। हर किसी के दिमाग में हथौड़े सा बचा एक ही शब्द, कैसे कैसे। राजनगर की शान है यह गांधी मेमोरियल म्यूजियम, जहाँ रखी अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं। वो देखो, वह है महाराणा प्रताप का भाला, वह है रोमन योद्धा का पोशाक। सालनी भी मौजूद है इस म्यूजियम में। यह कवच किसका है? ये इससे पहले कि बाकी शब्द गाइड की जुबान पर आ पाते, झट फोड़ कर अंदर आया। आ रहा, हाँ आ रहा हूँ मैं, काट कर रख देता हूँ दुश्मनों को। गार्ड्स की गोलियों ने दिया आरा का जवाब, टट 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 टट। अब क्रूरता की हद कर दी आरा ने। कट कर गिरे थे न जाने कितने सर, बह उठे थे खून के परनाले। दुश्मनी और वह भी आरा से, यदि कोई था। खाली हो गया मुझे, मानो बम फटने वाला था उसमें। यदि कोई था तो मनोज टाइम्स की जाबाज रिपोर्टर सालनी। फक्क से चमकी लाइट, सालनी की कैमरे में कैद हो गया आरा का बदसूरत चेहरा। क्लिक। ओह, मेरा फोटो लिया तूने, अब यह फोटो तू भगवान को जाकर दिखाना। हिरण से भागी सालनी, लकड़ी की तरह 2 टुकड़ों में काट कर रख दूंगा तुझे, बचाओ। इसी पल गूंजी कोड़े की फटकार की आवाज़। उस लड़की को छोड़, पहले वो काम कर अकल के दुश्मन जिसके लिए तुझे म्यूजियम भेजा है। यस महामहिम। अगले पल आरा ने किया वह दुर्लभ कवच पर अधिकार। यही कवच तो चाहिए था मुझे। जैसे ही म्यूजियम से बाहर निकला आरा, उसका स्वागत किया गोलियों के बौछार ने। भून कर रख दो इसे। आरा को ख़त्म करोगे तुम सब, सबको काट कर रख देगा आरा। यूँ काट डाला आरा ने सबको, मानो लकड़ी काटी हो किसी ने। इसी पल आरा को रोका विशाल की ठोकर ने, ठाक, सूप। बस कमीने, बहुत हो चुका तेरा खेल। अपनी प्रयोगशाला में रखी स्क्रीन पर मैंने तेरा सारा तमाशा देख लिया है। टूट पड़ा विशाल आरा पर, बिजली की सी तेजी से हुआ आरा का प्रहार। संभल न विशाल। नतीजा, कुछ समय के लिए अंधेरा सा छा गया विशाल की आंखों में, और सिर उठाकर देखा तो उसने कहीं न नजर आया रहा। भाग गया कमीना। काश इंद्र भी यहीं होता। सालनी की तरफ मुड़ा वह। आप यहाँ क्या कर रही थी भाभी? अपने अखबार के लिए इस म्यूजियम पर एक रिपोर्ट तैयार करने आई थी मैं। किंतु आरा की दिलचस्पी उस प्राचीन कवच में क्यों है? आखिर क्या है उस कवच में ऐसा? यह मैं तुम्हें बताता हूँ। गाइड ने जो कुछ बचाया उसे सुन आश्चर्य से फटी रह गई दोनों की आंखें। जर्रा जर्रा थर्रा उठा बबूला के अट्टहास से, मानो मुर्दा कब्र फाड़कर हंसा। इस कवच की मदद से पूरे होंगे मेरे सपने। अब इंद्र को मेरे कदमों में झुकना ही होगा। उस इमारत की ढाल बना हुआ है इंद्र, क्योंकि उसी इमारत में है वह वैक्यूम मशीन। बंगलोर के आर्मी हेडक्वार्टर के इस वैक्यूम मशीन को दिल्ली लाने की बात सिर्फ मैं और कमांडो स्क्वाड के जवान जानते थे। फिर ये सीक्रेट्स लीक कैसे हुए? क्योंकि रिपोर्टर से कोई बात छुपी ही नहीं रहती है। जी हाँ, दुनिया की सारी गुप्त जानकारी रखना बंदे का काम है, इसीलिए तो नाम रिपोर्टर है। ओह, वैक्यूम मशीन चुराने के पीछे तेरा ही हाथ था, मेरा नहीं, मेरे स्वामी का। मेरा काम सिर्फ खबरें इधर से उधर पहुंचाना है। किसकी बात कौन कर रहे हो तुम? वो कौन है मत पूछो इंद्र। अगर बचा सकते हो तो लाल किले को गायब होने से बचा लो। क्या बक रहे हो तुम?
बड़े रमस क्या बक रहे हो तुम? बहुत ही रसमय ढंग से मुस्कुरा रिपोर्टर। यह सच है इंद्र। मेरे स्वामी ने तुम्हें चैलेंज दिया है कि आज वह शाम से दिल्ली लाल किला गायब कर देंगे। यदि हिम्मत है तो रोक लेना। नहीं, इंद्र के मस्तिष्क में हुआ था परमाणु बम सा विस्फोट। पगलाया सा टूट पड़ा हुआ रिपोर्टर पर। कमीने, कौन है वो जो लाल किले को गायब करना चाहता है? बोल। ठक ठड़ाक। न जाने किस मिट्टी का बना था रिपोर्टर। रिपोर्टर केवल उतना ही बोलता है जितना उसे अपने स्वामी का हुक्म मिलता है। उनकी आज्ञा के बिना दुनिया की कोई ताकत मेरी जुबान नहीं खुलवा सकती इंद्र। भट्टी सी धधक उठी इंद्र की आंखें। जो अपनी जुबान नहीं खोलते इंद्र उनकी जुबान खींच लेता है। धड़ाक। इसी पल ड्रिलिंग मशीन की भांति घूमता चला गया रिपोर्टर। ओह, ये तो मेरी ओर ही बढ़ रहा है। हवा का एक तेज झोंका गुजरा था इंद्र के निकट से। बाल बाल बचा, वरना मेरा शरीर भेद डालता ही है। ड्रिल की भांति सड़क में जा धंसा हुआ, किंतु न बच पाया रिपोर्टर। इंद्र की आंखों से निकली हीट किरणों ने बारूद के पुतले सा फोड़ दिया रिपोर्टर को बड़ाम। रॉकेट सा लपका इंद्र टेलीफोन बूथ की ओर। मुझे फौरन कमिश्नर साहब को खबर करनी होगी। फोन पर लगभग चीख पड़ा इंद्र। यस कमिश्नर साहब, लाल किले को घेर लीजिए। परिंदा व ना पर मार सके वहाँ उसे कोई गायब करने वाला है। लाल किला गायब होने वाला है। पेट्रोल पर आग की तरह भड़क उठी यह खबर। लाल किला गायब होने वाला है। कौन करेगा लाल किले को गायब? क्या इंद्र उसे रोक पाएगा? लाल किला देश की शान, वतन की आन, स्वतंत्रता संग्राम का प्रत्यक्ष गवाह, आज़ादी का तिरंगा अपने शीश पर फहराने वाला। आज इसे बचाने की जिम्मेदारी थी विशाल के कंधों पर, क्योंकि इंद्र को करनी थी वैक्टो मशीन की रक्षा। हमने लाल किले के चारों ओर पूरी मोर्चाबंदी कर ली है सर। परिंदा भी न पर मार सकेगा अब यहाँ। बढ़िया पिक्चर, मनोज कॉमिक्स ये खासियत। अब तो एक फ्रेम में एक पेज में इस तरह का फिगर देखना बहुत रेयर हो गया है। सभी कॉमिक्स इंडस्ट्रीज उस तरह का नहीं बना रही है पिक्चर। तब कार्ल लुइस की तरह दौड़े चले आते। कमिश्नर देशपांडे को देख सिरन से दौड़ गई हर किसी की जिस्म में। क्या हुआ कमिश्नर साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? विस्फोट सा किया कमिश्नर देशपांडे ने। वैक्टो मशीन खतरे में है। कुछ लोगों ने उस इमारत पर धावा बोल दिया है जहाँ वैक्टो मशीन रखी है। जवाब देने को भी कहाँ रुका था वो जबाज। वैक्टो मशीन को हाथ लगाने से पहले हम उसके हाथ काट डालेंगे। चमक उठी थी किसी की आंखें। ही। प्लान कामयाब रहा। लाल किला गायब होगा और ज़रूर गायब होगा। अगले ही पल लाल किले की ओर बढ़ा चला जा रहा था साक्षात तबाही का दूत। आ गया बबूला। बबूले का स्वागत किया मिलिट्री एयरफोर्स ने। जुम 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 बड़ा, लेकिन रोक न पाया तबाही के उस तूफान को। धमाके सुनकर बबूला धमाके सुनकर बबूला को परम शांति मिलती है। अगले ही पल बबूले ने दिखाया अपना ज़बरदस्त कमाल। पलके तक झपकाना भूल गए थे सभी। ओह, इसने तो वायुयानों को बुलबुले में बदल दिया है। अनोखा है यह शैतान। मुंह फाड़कर हंसा बबूला। हा 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 हा। अब होगा लाल किला गायब। लो, हो गया ये गायब। बबूला के कवच से निकले थे ढेर सारे बुलबुले। एक पल के लिए लाल किला बन गया था सिर्फ और सिर्फ बुलबुलों का पहाड़। स्टैचू बन गए थे कमिश्नर देशपांडे। फ्रीज हो गई थी मिलिट्री फोर्स। पुतले सा खड़ा रह गया था हर कोई, क्योंकि गायब था लाल किला। विधवा की सुनी मांग की तरह नजर आ रहा था सिर्फ खाली मैदान। तेजी से आकाश में उड़ता चला गया बबूला। अपने मकसद में कामयाब जो हो चुका था वह। इस प्रलंकारी घटना से दूर इंद्र उलझा हुआ था आरा से। वैक्टो मशीन के बदले तुझे मिलेगी भयानक मौत। आज इस आकाश में उड़ेंगे तेरे पर कच्चे। इस दिलचस्प जंग के एक एक दृश्य को सांस थामे अपने कैमरे में कैद कर रही थी शालिनी। ओह, क्या इंद्र आरा को रोक पाएगा?
वाकई मुकाबला आसान न था इंद्र के लिए। पर एक और उसे बचाना था आरा के आरों से और दूसरी ओर उसके द्वारा छोड़ी गई प्रलंकारी किरणों से। इसी पल घटी एक अनहोनी घटना। इंद्र की भांति चोट पड़ी थी इंद्र के हृदय पर, हथौड़े की भांति। घबरा मत शालिनी, मैं आ रहा हूँ। अनर्थ होने से पहले थाम लिया इंद्र ने शालिनी का हाथ। थैंक गॉड मैं समय पर सही पहुंचा। कि तू इस चक्कर में भूला गया बैठा था इंद्र आरा को, जिसके पास स्वर्णिम अवसर था शत्रु को मात देने के लिए। कंधे से जुदा हो गया इंद्र का हाथ। इसी के साथ वातावरण में गूंज उठी शालिनी की चीखें, शालिनी। इंद्र जलजले कैसे आसार थे इंद्र के चेहरे पर। विश्वास नहीं हो रहा था उसे अपनी आंखों पर। शालिनी की चिंता छोड़ बच्चे और अपनी चिंता कर, वरना कुछ देर बाद तेरे शरीर के टुकड़े पड़े होंगे यहाँ। कितनी बलती गड़ी की थी आरा ने जो घायल सिंह को छेड़ दिया था। भूखे भेड़िया सा टूट पड़ा था इंद्र आरा पर। शालिनी की हत्यारे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। पागल सा उठा था इंद्र, मैं तेरी बोटी बोटी काट डालूंगा कमीने। इंद्र का रौद्र रूप देखकर सारी शैतानी भूल गया था आरा। इंद्र के फौलादी घूसे ने बेदम करके रख दिया था उसे। बोल कमीने, कौन है तेरा बॉस? कहाँ, किस म्यूजियम से चुराया था कवच? बताता हूँ। आरा ने जो कुछ बताया उसे सुनकर आश्चर्य से दंग रह जाना पड़ा इंद्र को। तो बबूला है उसका नाम, और म्यूजियम से चुराया गया कवच कोई रहस्यमयी कवच है, जिसे पहनकर अबूला और अधिक शक्तिशाली हो उठा है और अपना तंत्र शक्ति से किसी को भी गायब कर सकता है। करंट सा दौड़ गया था इंद्र के शरीर में। तो तुम क्या सचमुच लाल किले को गायब करने में कामयाब हो जाएगा? बबूला, लाल किला तो गायब हो चुका है इंद्र बेटे। मेरा यहाँ आने का मकसद ही तुझे और तेरे दोस्त विशाल को लाल किले से दूर हटाना था। हा 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 हा। यू बास्टर्ड, तुझे मौत की सजा इंद्र देगा। चीख पड़ा इंद्र। इंद्र के हाथों से निकली किरणों ने परखच्चे उड़ा दिए थे आरा के। समोसे सा फट पड़ा था वो, बनाम ब्लास्ट कर दिया था। आरा को मौत देकर जब पलटा इंद्र तो चकरा कर रह गई खोपड़ी। शालिनी कहाँ गई? शालिनी सस्पेंस में डूबा उड़ चला इंद्र। क्या शालिनी सचमुच मर चुकी है या अभी उसमें जीवन बाकी था? आखिर कहाँ होगी वह इस समय? खुशी का सैलाब उल पड़ा था बबूला के चेहरे पे। प्लान कामयाब रहा। हमें दुख है कि इस प्लान को पूरा करने के लिए आरा और रिपोर्टर जैसे साथी खोने पड़े। महामहिम, इस रहस्यमयी कवच की मदद से दुनिया की कोई भी वस्तु को गायब करके हम विश्व को अपने कदमों में झुका सकते हैं। फिलहाल तो हमें इंद्र को अपने कदमों में झुकाना। वो स्वयं वैक्टो मशीन लेकर हमारे सामने हाजिर होगा। अचानक भूत की तरह आसमान में प्रकट हुआ था वह विशाल बैलून, जो फट पड़ा था विशाल गुब्बारे की तरह। बड़ा क्या है यह? कहाँ से आया है? लाल किले के बाद पूरा शहर ही तो गायब करने नहीं आया। बड़ा लोगों के दिमाग में उमड़ते प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो आप देख रहे हैं ये मनोज कॉमिक्स में इंद्र की एक बेहतरीन कॉमिक्स, जो आप मेरे प्लेलिस्ट में भी खोज सकते हो। और आक्रोश पे भी मैंने कई सारी कॉमिक्स बनाई है। और फट पड़ा विशाल गुब्बारा पंफलेट की बारिश से हो गई थी राजनगर की सड़कों पर। लिखा जाने वाला एक एक शब्द चबा जाने वाले अंदाज में पढ़ा था सभी ने। बबूला का पैगाम इंद्र के नाम। यदि लाल किले को सुरक्षित अपनी जगह देखना चाहते हो तो फौरन वेक्टो मशीन लेकर डेथिल पर पहुंचो, वरना अब बारी है इंडिया गेट की। हड़कंप मच गया पुलिस हेडक्वार्टर में। क्या हो रहा है ये सब? क्या इसी तरह सब एक एक करके गायब हो जाएंगे हमारी राष्ट्रीय धरोहर? बबूला हमारे लिए भूकंप से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है सर। बबूला नाम के इस भूकंप को धरती में ही दफन करके रख देगा इंद्र। अंदर प्रवेश किया इंद्र ने। हाँ कमिश्नर साहब, मैं वैक्टो मशीन लेकर जाऊंगा डेथिल, आज, अभी और इसी वक्त। इंद्र की कुछ बेहतरीन कॉमिक्स आई थी जिसमें तम्मातू सीरीज की थी, और मुझे इंद्र चाहिए,
ये तो निकले ही नहीं कभी। और तम्मातू तो सबसे मेगा रोबो, ये जो सीरीज निकले थे वो इंद्र की सबसे बेहतरीन कॉमिक्स स्टोरीज में से एक थी। हर कॉमिक्स लवर को इसकी स्टोरी जाननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, अगर उनको थ्रिल, सस्पेंस और खौफनाक स्टोरी, बेहद रोमांचक स्टोरी पढ़ने का आदत है उनको, थोड़ा एक्शन भी हो उसमें, तो तम्मातू और मेगा रोबो सीरीज जरूर पढ़ें आप लोग इंद्र की। इधर इंद्र सुनाता चला गया उन्हें अपनी सारी योजना, सुनकर चमक उठी हर किसी की आंखें। आखिर क्या करना चाहता था इंद्र? और इंद्र ने विशाल की मदद से अपना कटा हुआ हाथ जुड़वा लिए थे। कुछ समय पश्चात वैक्टो मशीन लिए जा रहा था इंद्र। आ रहा हूं मैं बबूला। डेथ हिल, यहाँ पर पहुंचने को कहा था उसने, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। इसी पल हुआ एक आकाश में करिश्मा। हक्का बक्का सा रह गया इंद्र अपने आप को इस अनोखी कैद में फंसता देख करो। इन प्रकाश पुंजों की कैद से नहीं छूट पा रहा हूं मैं। इसी पल डेथ हिल का एक हिस्सा किसी ढक्कन की भांति खुला और खींचता चला गया इंद्र उस गुफा जैसे मुंह में। इनके अंदर समाते ही बंद हो गया डेथ हिल का ढक्कन नुमा हिस्सा। कुल मिला जुला के अच्छी कॉमिक्स स्टोरी है। पूर्व की भांति नजर आने लगा डेथ हिल। अपनी शानदार सफलता पर ठहाके लगा उठा बबूला। हा हा हा, मैंने तुझे पराजित कर दिया इंद्र, तू हार गया। अब तुझे मेरे कदमों में नाक रगड़नी होगी। मैं इस वक्त मशीन और कवच की मदद से बनूंगा पूरी दुनिया का शहंशाह। तू बेवकूफ़ है बबूला, और बेवकूफ़ लोग कभी बाजी नहीं जीता करते। हार गया है तू। तेरी हार का एक छोटा सा नमूना पेश करता हूं मैं। कम ऑन विशाल। अगले पल वैक्टो मशीन को फाड़ कर बाहर निकला विशाल। सही कह रहा है इंद्र बबूला। उसका सबूत है टूटी हुई मशीन, जिसमें कोई कबाड़ी 100 रुपये में भी नहीं खरीदेगा। धोखा। मिला के बढ़िया पिक्चराइजेशन मनोज कॉमिक्स की। बाजी पलट देख चीख पड़ा बबूला। बारूद भर दो इनके सीनों में, चिथड़े चिथड़े उड़ा दो इनके। बबला फोर्स के एक्शन में आने से पहले हरकत में आए इंद्र। चिथड़े उड़ेंगे जरकुन जरूर, तेरी बबला फोर्स के जरूर। इंद्र के हाथों ने उगली मौत, और परखच्चे उड़ गए बबला फोर्स के डाम। अपनी हार से बखलाया बबूला उतारा है अपनी शैतानियत पर। ये रेड स्पॉट तेरे शरीर को छलनी कर डालेंगे। उन्हें कलाबाजी खाकर बचा विशाल। उफ, अनोखी हैं इसकी शक्तियाँ। फिर लाख बचना चाहा विशाल ने, लेकिन कलाबाजी खाकर विशाल बचा। उफ, अनोखी हैं इनकी शक्तियाँ। इसका कोई क्या करे जब मौत ही पीछे पड़ जाए। ओह, ये तो स्पॉट तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। इससे पहले कि रेड स्पॉट को चपेट में आता विशाल, इंद्र की आंखों से निकली किरणों ने परखच्चे उड़ा दिए उस हॉल के छत के। किंतु छत के मलबे में लपट हो गए रेड स्पॉट। तेरे सारे वार खाली गए बबूला, अब मेरी बारी है। किंतु दंग रह जाना पड़ा इंद्र को जब छत के मलबे में से उठ खड़ा हुआ। स्पाटा, हाँ स्पाटा हूं मैं। तूने क्या समझा था कमीने? रेड स्पॉट के मतलब में दब गया? हा 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 हा। शाबाश स्पोटा, चिथड़े चिथड़े कर दे इनके। स्पोटा लपक उठा इंद्र पर। ओह, मुझे स्पोटा की कैद में आने से बचना होगा। इंद्र ने पलट कर किया प्रहार, और कर्णभेदी विस्फोट के साथ न जाने कितने तिरकट में बंद हो गया स्पोटा। आई मौत को निकट देखकर बबूला कवच की ओर लपका। फिलहाल मुझे कवच लेकर यहाँ से भागना होगा। अब दोबारा अपनी नई शक्तियाँ लेकर लौटूंगा मैं। बबूला का हाथ कवच तक पहुँचने से पहले ही सामने आ गया इंद्र। नहीं बबूला, ये जंग हार चुका है तू। और हारे हुए खिलाड़ी को इंद्र इनाम में देता है मौत। प्रणाम।
ये आपकी पिक्चराइजेशन है मोनोस्कोपिक्स की। हैट्स ऑफ। कुछ ही पलों में बबुला के हेडक्वार्टर के ऊपर मंडरा रहे थे। विशाल के हाथों में चमक रहा था वो रहस्यमय कागज जो बबुला के आदेश पर आरा ने म्यूजियम से चुराया था। अब तबाह हो गई ये हेडक्वार्टर कर। विशाल के हाथों में चमक रहा था वह रहस्यमय कवच जो बबुला के आदेश पर आरा ने म्यूजियम से चुराया था। कणभेदी विस्फोट के साथ ही फट पड़ा बबुला का हेडक्वार्टर। कुछ देर बाद लाल किला मैदान में लाल किला के इस अद्भुत रहस्यमय तरंगों ने गायब किया था। अब वही उसे वापस लाएगी। तुम ठीक कहते हो विशाल। वाकई अद्भुत थी उस कवच की किरणें। अगले ही पल अपनी जगह पर शान से खड़ा था स्वतंत्रता संग्राम का यह मुख्य गवाह। यही है हमारे देश की शान, हमारी राष्ट्रीय धरोहर। कुछ समय पश्चात टापू पर स्थित गुप्त प्रयोगशाला में। वेल्डन इंद्र, एक बार फिर तुमने देश को भारी तबाही से बचा लिया। नकली वैक्टो मशीन में विशाल को छुपाकर दुश्मन के हेडक्वार्टर में पहुंचने व उसे नेस्तनाबूद कर देने की तुम्हारी स्कीम कारगर साबित हुई। वेल्डा मशीन को अब मैं अपनी निगरानी में विशेष सुरक्षा उपायों के तहत रखना चाहता हूँ सर। बातों में व्यस्त थे गृहमंत्री महोदय और विशाल। विशाल की तलाश मैं पूरा शहर छान चुका हूँ लेकिन कुछ पता नहीं लग पाया। भगवान जाने वह जीवित है भी या नहीं। असंख्य प्रश्न मंडरा रहे थे। उसके मस्तिष्क में भी, जिनमें से एक का भी जवाब उसके पास न था। असंख्य प्रश्न मंडरा रहे थे। तो गाइस आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका आगे वाला पार्ट भी है, मुझे अंदर चाहिए, जो मेरे प्ले लिस्ट में शायद होगा, एक बार आप सर्च कीजिए। ये एक स्टोरी है जिसको मैं पढ़ देता हूँ। लास्ट में थोड़ा मैसेज रहता है। प्यारे बच्चों, घायल शालिनी का क्या हुआ, कहाँ गली वह, यदि हम आपको अंक बता देते हैं। कथानक के बारे में अपनी अमूल्य राय अवश्य दें।